सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट भी आ सकता है पहले, ठीक है। पर इस चीज का ध्यान रखना कि वर्ब जो है वो हमेशा सेकंड पोजीशन पे रहेगी, ठीक है। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। अभी शुरुआत में अपन को ऐसे करना है। ऑब्जेक्ट हम पहले भी ले सकते हैं, पर वो किस केसेस में आएंगे वो सारी बातें अपन करेंगे। यहां पर अपन को सबसे पहले डिस्कस करना है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होते क्या है, क्यों जरूरत पड़ती है इनको, है ना, ठीक है। तो एक नाउन हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, एक वर्ड नाउन, संज्ञा, जिसको क्या बोल रहे थे अपन, संज्ञा, ठीक है। तो ये नाउन है, ये सब्जेक्ट भी हो सकता है और एक, पर ये वर्ब नहीं हो सकती। वर्ब क्या होता है, वर्ब एक्शन होती है। वर्ब क्या होती है, एक्शन, क्रिया। तो नाउन के अंडर में सब्जेक्ट भी आता है और ऑब्जेक्ट भी आता है। सब्जेक्ट जो है वो कोई पर्सन या फिर प्लेस का नाम हो सकता है, किसी भी पर्सन या जगह का नाम हो सकता है कोई सब्जेक्ट, ठीक है। या फिर कोई पर्सन, जैसे आई, यू, ही, इट, सी, ये भी तो पर्सन ही है, राइट, ये हो सकते हैं। तो ओवरऑल कहने का मतलब हो गया सब्जेक्ट पर्सन भी हो सकता है और सब्जेक्ट कोई थिंग भी हो सकती है ना। और सिर्फ सब्जेक्ट नहीं, ऑब्जेक्ट भी कोई पर्सन हो सकता है और कोई थिंग हो सकती है। अब ये चीजें, हालांकि ऑब्जेक्ट की बात बाद में करेंगे, पर इंग्लिश में एक बार थोड़ी सी चीजें समझ लेते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, यू कॉल मी, क्या मतलब है, यू कॉल मी, मीनिंग क्या हो गया इसका, तुम मुझे कॉल करते हो। और दूसरा सेंटेंस में ऐसे लिख दो, आई कॉल यू, आई कॉल यू, मैं तुम्हें कॉल करता हूं। अपने पास दो यू है ना, एक ही पर्सन के लिए है, अलग अलग, अलग अलग, है ना। ये यहां पर क्या है, पर्सन एक हो सकता है लेकिन सिचुएशन अलग अलग हो गई। यहां पर तुम कॉल कर रहे हो तो तुम क्या हो, सब्जेक्ट हो। तो एक चीज ये समझना है, सब्जेक्ट हमेशा कौन होगा, डूअर, काम करने वाला। कोई जरूरी नहीं है काम हो ही रहा है क्या। अगर पर्सन नहीं है और किसी थिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है, और सिर्फ उसी थिंग की बात हो रही है, तो फिर वो थिंग सब्जेक्ट हो गई। और तो अपन को छोटी सी बात ये ध्यान रखनी है कि यू यहां पर सब्जेक्ट है क्योंकि तुम काम कर रहे हो, ठीक है, और यहां पर मैं सब्जेक्ट हूं और तुम क्या हो, ऑब्जेक्ट। अब इंग्लिश के अंदर तो क्या होता है, यू चाहे सब्जेक्ट हो चाहे ऑब्जेक्ट हो, यू यू ही रहता है। पर जर्मन में अपने पास अलग अलग वर्ड्स, ठीक है, सॉरी। चलो, ऑब्जेक्ट की बात बाद में करेंगे, वर्ब की बात भी बाद में करेंगे। आज सबसे पहले अपन को किसकी बात करनी है, सब्जेक्ट की। स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें अलग अलग लर्न करनी है कि सब्जेक्ट पर्सन होगा तो क्या करना है, सब्जेक्ट थिंक होगी तो अपन को क्या करना है, ठीक है। ओके, फर्स्ट पार्ट अपना आ रहा है पेर्सोनल प्रोनोमन। पेर्सोनल प्रोनोमन मींस पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। पर्सनल प्रोनाउन ये वो वर्ड्स होते हैं जब भी हम खुद को किसी सामने वाले पर्सन को इंडिकेट करने के लिए यूज करते हैं। आई, यू, ही, इट, सी, इस तरीके के वर्ड्स होते हैं ना, ठीक है। ओके, अब ये जर्मन में कौन कौन से होते हैं ये हमको देखना है। इश, दू, एर, एस, जी, वियर, ईयर, जी जी, या इस, डू, एर, एस, जी, वियर, ईयर, जी जी, ये वर्ड्स आपको लर्न करने हैं। आप सबको ये चीज दिमाग में रखनी कि हाँ ऐसे जर्मन के कुछ वर्ड्स हैं। इस, डू, ऐसा तो पहले भी आया ना, प्रोनाउंसिएशन रूल्स वाली ग्रामर देखी थी क्या आपने, वीडियो सबने देख रखा है ना, पुराने वाले, ठीक है। तो इश, डू, एर, एस, जी, अब ये कौन सा किसके लिए यूज करना है, ये इसका मीनिंग अभी लिखेंगे अपन, और वो आप लोगों को याद करने हैं कि ये इस तरीके के वर्ड्स आ जाएं तो हमको इनको एज ए पर्सन यूज करना है। और क्या यूज करना है, जब ये सारे क्या यूज हो रहे हो, सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की बात अभी नहीं कर रहे, किसकी बात कर रहे हैं, सिर्फ सब्जेक्ट की। इनको सबको हमें पर्सन के लिए सब्जेक्ट यूज करना है। मतलब सब्जेक्ट जब भी कोई पर्सन हो तो इन सारे वर्ड्स को यूज करेंगे। इसका मतलब होता है आई, मैं, आई का मतलब क्या हो गया, मैं, इज, आई, ठीक है। डू, यू, तुम, ठीक है, तुम किसी एक पर्सन के लिए सिंगुलर के लिए। एड मीन्स ही, वह, कोई मेल। एस का मतलब होता है इट, यह है। जी मतलब शी,
वह कोई लड़की, वियर का मीनिंग हो गया वी, हम, ठीक है, वी हम। अब यहां पर आई इश जो है, इसका प्लूरल क्या हो गया, वियर। आई बात समझ में, मैं, हम, इश, वियर। ओके, नेक्स्ट देखो, ईयर। ईयर मीन्स यू। यू कौन सा वाला, तुम सब, तुम सब। तो दू का प्लूरल ईयर, ठीक है। ये जी जो है नेक्स्ट कैपिटल, देखो इसी तरीके से लिखना है, अदरवाइज आपके दिमाग में ये आएगा कि 3 जी है, एक यहां पर है, एक यहां पर है, एक यहां पर है। तीनों के अलग अलग यूज हैं, तीनों के अलग अलग मीनिंग है, ठीक है। इस जी का मीनिंग क्या हो गया, यू, आप, या फिर आप सब। ये सिंगुलर प्लूरल दोनों है भाई, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। या तो मैं प्लूरल के लिए एक जी और लिखूं तो उसका कोई मतलब नहीं है, फिर आप कंफ्यूजन होगा कि 4 जी आ गए, ठीक है, 4 को कैसे यूज करें। पर ऐसे याद रखो कि ये जी किसके लिए है, आपके लिए या आप सब के लिए, सिंगुलर प्लूरल दोनों है। और लास्ट वाला जी जो है ये दे के लिए। अभी इनको, दे मीन्स वे, अभी इनको इसी तरीके से लर्न करना है, ठीक है। ऐसे कंफ्यूज मत होना कि 3 जी आगे कौन सा कैसे क्या यूज करें, ठीक है। अब देखो अगर अपन सिंगुलर प्लूरल की बात करें तो अपन ऐसे कर सकते हैं, इश, इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, वियर। दू का प्लूरल ईयर। जी कैपिटल वाले का जी रहेगा, ठीक है। और फिर एर, एस, जी, ये जो तीनों एक साथ आ रहे हैं सिंगुलर, इनका लास्ट वाला जी, ठीक है। इश यहां पर है, वियर हम, मैं, हम। दू तुम, और तुम सबके लिए क्या रहे, ईयर, तुम सबके लिए क्या रहे, ईयर, ठीक है। ये जी, आप, और फिर आप सब, दोनों सेम है, ये दोनों एक ही है ना, इस चीज का ध्यान रखना। एंड फिर आता है एर, एस, जी, ये पार्ट सिंगुलर होता है। एर मेल के लिए, एस न्यूट्रल के लिए, और जी फीमेल के लिए, फेमिनिन के लिए, ठीक है, या फिर फीमेल के लिए। ओके, और इनका प्लूरल क्या होगा, वे, राइट। ऐसे याद करता है, ऐसे याद करते हैं, वह लड़का, वे लड़के, वह लड़की, वे लड़कियां, या वह बुक, वे किताबें, या फिर बुक्स, या वह किताब, वे किताबें, ठीक है। तो एरएसजी का प्लूरल हमेशा क्या रहेगा, जी रहेगा, इस चीज का ध्यान रखना। तो ये सारे, हालांकि अभी अपन इनको पर्सन के लिए यूज कर रहे हैं, बाद में कभी हम इनको थिंग्स के लिए भी यूज करेंगे, चीजों के लिए भी यूज करेंगे, पर वो बाद की बात है। अभी दिमाग में रखो कि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, इश, डू, एरएस, जी, वी, ईयर, जी, जी, ये सारे वर्ड्स हमको किसके लिए यूज करने हैं, पर्सन के लिए। जब भी पर्सन क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, तो उस टाइम पे हम इन सारे वर्ड्स को यूज करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट बात ये आती है, अगर सब्जेक्ट कोई थिंग है, अगर सब्जेक्ट कोई, यस, अगर सब्जेक्ट कोई थिंग आ रही है तो फिर हमको क्या करना है। देखो जब भी थिंग कोई सब्जेक्ट होती है तो हमको उस वर्ड से पहले आर्टिकल यूज करना है। उस वर्ड से पहले क्या यूज करना है, आर्टिकल यूज करना है। और आर्टिकल की बात अपनी लास्ट क्लास में भी हुई थी, अभी वापस से कर लेते हैं। आर्टिकल हमने दो तरीके की बात, आर्टिकल की बात करी थी, डेफिनेट एंड इनडेफिनेट, ठीक है। कौन कौन से थे, डेफिनेट में दे वाला आर्टिकल आ रहा था, और इनडेफिनेट में एन, ये दो आर्टिकल आ रहे थे। डेफिनेट में हम पर्टिकुलर किसी चीज की बात करते हैं, और इनडेफिनेट में हम किसी एक चीज की बात करते हैं। ओके, तो इन दोनों के लिए ये आर्टिकल अलग अलग होंगे। और एक चीज ध्यान रखना, ये जितनी भी चीजें जो आ रही थी वो मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल एंड प्लूरल, इस केस में आ रही थी ना, कि चीजें क्या होंगी, मैस्कुलिन होंगी, फेमिनिन होंगी, न्यूट्रल होंगी, या फिर प्लूरल होंगी। या एक पेन है, ठीक है, अब ये मैस्कुलाइन कैटेगरी में आता है। मोबाइल है, ये न्यूट्रल में आता है। बोतल है, वो फेमिनिन कैटेगरी में आती है। तो ये तो एक एक चीजें हुई ना, इनका प्लूरल भी हो सकता है, खूब सारे पेन, खूब सारे मोबाइल्स, ठीक है। ओके, तो एक चीज ये ध्यान रखनी, सबसे पहले बात करते हैं दे आर्टिकल की, और उसके बाद में ए या फिर एन के लिए। अभी आपको क्या करना है, कोई भी चीज अगर सिंगुलर है, ये इतना पार्ट सिंगुलर का है ना, कोई भी चीज अगर सिंगुलर है तो हमको उसकी कैटेगरी देखनी है, ठीक है। ये देखना है कि वो चीज वो डेफिनेट है कि इनडेफिनेट है। अगर वो चीज डेफिनेट होती है तो द आर्टिकल यूज करो, और वो चीज इंडेफिनेट होती है तो ए या फिर एन यूज करो, है ना, इंग्लिश में। और जर्मन में क्या करना है वो अपन को अभी देखना है, ठीक है। डेयर, दी, दास एंड दी, ये वर्ड्स यूज करने हैं।
कोई भी सिंगुलर, और ये कैटेगरी शुरुआत से ही लर्न करनी है। जैसे आपको याद करना है पेन, पेन के लिए अगर वर्ड याद करना है आपको, तो आप क्या बोलोगे, इसको सिंपली डेयर कूली, ठीक है, इसको इधर लिखेंगे बाद में। पेन के लिए यूज करना है तो क्या बोलोगे, डेयर कूली। आपको घड़ी के लिए वर्ड याद करना है तो आपको दी उवर याद करना चाहिए, ना कि उवर। ऐसे नहीं कि कूली और उवर याद कर लिया और हो गया अपना काम, आपको आर्टिकल के साथ याद करनी है चीजें, ठीक है। एंड यहां पर 10 बुक, 10 बुक का मतलब होता है बुक, किताब, ठीक है। तो ये तो सिंगुलर हो गए। अब अगर इनके प्लूरल की अगर अपन बात करें तो सारे प्लूरल से पहले क्या लगेगा, दी। मतलब अब जो डेर दी दास जो है उसको छोड़ दो, वो तो सिर्फ सिंगुलर में ही था। प्लूरल में हम क्या रखेंगे, दी, और ये हो जाएगा दी पुलिस, दी उवरन, नो, दी उवरन एंड दी ब्यूशर। ये क्या चक्कर है, अरे जिस तरीके से आर्टिकल सबके अलग अलग आ रहे हैं, सेम उसी तरीके से आपको शुरुआत से प्लूरल फॉर्म भी अलग अलग ही लर्न करनी है, इस चीज का ध्यान रखना। ओके, चलो ये तो हालांकि बाद की बात है। अभी मैंने ये ध्यान रखना है कि कोई भी वर्ड, कोई भी पर्सन, पर्सन मेल फीमेल होते हैं, कोई भी थिंग जो होती है वो मैस्कुलिन फेमिनिन होती है, ठीक है। तो उनसे पहले हमको क्या लगाना है सिंगुलर में, डेयर, फीमेल से पहले या फेमिनिन से पहले दी, न्यूट्रल से पहले दास, और ये सब चीजें अगर प्लूरल होती हैं तो कब, जब कोई चीज सब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट नहीं। ऑब्जेक्ट के केस में ये सारे वर्ड्स चेंज हो जाएंगे, राइट। ओके, सब्जेक्ट का याद कर लो अच्छे से, ऑब्जेक्ट का समझ में आएगा। ओके, नेक्स्ट जो इंडेफिनेट आर्टिकल की बात कर रहे थे अपन, उसमें आपको क्या करना है, मैस्कुलाइन से पहले लगाना है आइन, फेमिनिन या फिर फीमेल से पहले लगाना है आइने, एंड न्यूट्रल से पहले लगाना है आइन, और प्लूरल से पहले कुछ नहीं लगाना। हाँ, क्योंकि प्लूरल मतलब दो या दो से ज्यादा, और यहां तो हम किसकी बात कर रहे हैं, सिर्फ एक चीज की बात कर रहे हैं। ओके, ठीक है। अब एक बात आपके दिमाग में आनी चाहिए कि हम नए वर्ड्स को लर्न करते हैं तब दे वाले आर्टिकल ही क्यों लगाते हैं, आइन वाले क्यों नहीं लगाते। इनसे भी तो पता चलता है कि भाई मैस्कुलाइन है, फेमिनाइन है, न्यूट्रल है कि प्लूरल है, इनसे भी पता चलता है ना। ओके, इसलिए नहीं लगाते हैं। इधर देखो, ये और सेम आ रहे हैं ना, तो आइन आ रहा है, मेल या मैस्कुलिन के साथ में भी आइन है, न्यूट्रल के साथ में भी आइन है, तो यहाँ कंफ्यूजन हो सकता है फिर आपको कि ये वर्ड मैंने आइन लगा के याद तो कर लिया, या आइन कुली याद तो कर लिया, लेकिन क्या था, आइन तो मैस्कुलिन में भी आता है और न्यूट्रल में भी आता है, राइट। तो और हम चीजों को क्या है कि एक चीज ठीक है, सिंगुलर प्लूरल बात अलग है, पर हमें डेफिनेट मान के ही चीजों को लर्न करना है, क्योंकि जितनी भी चीजें हैं सब जानते हैं उनके बारे में, सारी डेफिनेट है, राइट। ओके, अब यहां पर मेरे को ये बोलना हो एक पेन, अगर एक पेन ऐसे बोलना हो तो मैं क्या बोलूंगा, आइन कूली। एक घड़ी तो आईने उवर, और ये एक ट्रिक भी है याद करने की, आईने में ई लग रहा है ना, तो ई कहीं पर मान लो किसी टेक्स्ट में ऐसे लिखा हुआ आर्टिकल आईने दिया हुआ हो और आपको ये पता करना हो कि ये मैस्कुलाइन फेमिनिन न्यूट्रल किस में कैटेगरी में है, तो समझ जाना किस में है, फेमिनिन में है, ठीक है। बुक के लिए फिर एक किताब के लिए क्या बोलेंगे, आइन, आइन बुश नहीं भाई, बुक। इस रूल को भूलो मत, सीएच से पहले ए ओ यू आ जाए तो क्या साउंड करते हैं, ख, ख, ठीक है। और प्लूरल में आर्टिकल तो कुछ नहीं होगा, लेकिन ये सारे वर्ड्स ऐसे कैसे आ जाएंगे प्लूरल के अंदर, नो, दी क्यों लगाएंगे, कूलीज, देन उवरन एंड ब्यूशर, किसी से पहले आर्टिकल नहीं लगाएंगे, किसमें, जैसे जैसे वर्ड या सामने आते जाए ना वैसे वैसे लर्न करते जाओ, फिर कुछ ट्रिक्स भी मिलेंगे आपको, या ट्रिक्स जैसे हाँ हाँ, सबको याद नहीं, नहीं नहीं, ऐसे ऐसे कैटेगरी करोगे तो फिर तो गलतियां होंगी कि किस किस में एस लगाना है, किस में क्या लगाना है, पता कुछ नहीं चलेगा। आर्टिकल का कैसे पता चलेगा, ये तो मैं आपको पहली क्लास से बोलता हुआ आ रहा हूं कि कौन सा वर्ड कौन सी कैटेगरी का है, ये शुरुआत से ही याद करते हुए चलो,
उस वर्ड की प्लूरल फॉर्म क्या होगी, ये भी शुरुआत से ही लर्न करते हुए चलो। कुछ ट्रिक्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल किसी वर्ड के एंड में ई आ रहा है तो उसमें एन लगा के ही उसका प्लूरल फॉर्म बनाते हैं, टी आ रहा है तो ई एन लगा के प्लूरल फॉर्म बनाते हैं। पर वो बातें हम बाद में करेंगे। बाद में क्यों करेंगे, आपको कुछ तो वर्ड्स याद होने चाहिए ना, एग्जाम्पल के तौर पे आपको चीजें ऐसे तो आनी चाहिए कि हाँ ये वर्ड ऐसा है और इसका प्लूरल फॉर्म ऐसे बन रही है। अभी इनिशियल बेस पे आप ये चीज याद रखो कि ये सिंगुलर है, इसका आर्टिकल ये होगा और ये इसकी प्लूरल फॉर्म है। भाई बात समझ में, शुरुआत से ये चीजें याद रखनी पड़ेगी, राइट। और ग्रामर की तरह ऐसे कोई रूल नहीं है। हाँ ठीक है, कई जगह ऐसे होता है कि ईआर लगने से प्लूरल हो गया, लेकिन कौन कौन से वर्ड्स का हो गया, 40 वर्ड्स आएंगे और फिर पता चला 41वें का, अरे यार ये तो एक्सेप्शन है, अपवाद है। तो इसलिए इस बात को है ना साइड में रखते हुए अपन को शुरुआत से ही सारे वर्ड्स और उनके आर्टिकल और उनकी प्लूरल फॉर्म लर्न करते हुए चलना है, ठीक है। ओके सो ये अपन ने सब्जेक्ट की बात कर ली कि कोई भी सब्जेक्ट पर्सन होता है तो अपन को इस डू एर एस जी वियर ईयर जी जी ये यूज करने हैं सारे। और कोई भी पर्सन कोई भी थिंग अगर सब्जेक्ट होती है तो उससे पहले हमको ये देखना है कि वो चीज डेफिनेट है कि इनडेफिनेट, ठीक है। डेफिनेट है तो उसकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग डेर दी दास दी यूज करो, और इनडेफिनेट है तो आइन आइने आइन यूज करो, ठीक है। चलो ये ग्रामर का एक पार्ट अपन ने कर लिया। कल अपन बात करेंगे यहां पर वर्ब की, वर्ब कितने तरीके की होती हैं, कैसे कैसे यूज करनी, ये सारी चीजें करेंगे। पर इससे पहले अपन को कुछ वोकैबुलरी करनी है। हाँ और एक चीज और ध्यान रखना, वोकैबुलरी से पहले एक छोटी सी चीज और बता देता हूं। हम जितनी भी वोकैबुलरी लर्न करेंगे ना उनसे पहले यही लगाएंगे डेर दी दास दी। कहने का मतलब हो गया जितनी भी वोकैबुलरी हम लर्न कर रहे हैं, जितने भी नए वर्ड्स हम लर्न कर रहे हैं उनको हम एज ए सब्जेक्ट ही लर्न कर रहे हैं, ठीक है। अरे सब्जेक्ट से पहले ही तो लगाना है डेर दी दास दी, ओके। चलो अब कुछ वोकैबुलरी करते हैं अपन। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले सीखेंगे वीक डेज। सबसे पहले क्या सीखना है, वीक डेज। दी वोखनतागे, वोखनतागे का मतलब क्या हो गया, वीक डेज, सप्ताह के दिन, दी वोखनताग, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखना, जितने भी सप्ताह के दिन होते हैं सारे मैस्कुलिन कैटेगरी के हैं। इसका मतलब सबसे पहले आर्टिकल क्या लगेगा, डेयर। मैस्कुलिन में क्या लग रहा है, डेयर लग रहा है ना। अब आप सोचो कि यार दिन, ये भी इनसे भी पहले आर्टिकल लगाना पड़ेगा, हाँ सबसे पहले लगाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हर एक वर्ड क्या है, नाउन है। संज्ञा के अंडर में जो भी चीजें आ रही हैं हर एक वर्ड क्या है, नाउन है। अगर वो वर्ब नहीं है, एडजेक्टिव प्रीपोजिशन नहीं है तो वो नाउन है, ठीक है। ओके तो सारे डेज क्या होंगे, डेयर, ठीक है। यहां पर भी टाग वर्ड दिया गया है, डेर टाग। प्लूरल यूज करेंगे तो इसका यूज हो जाएगा दी टाग है, प्लूरल यूज हुआ है ना। ये क्या हो गया, डे एंड प्लूरल डेज। एक वर्ड और आ रहा है यहां पर, दी वोक, दी वोक है, वोक है मीन्स वीक, एंड प्लूरल क्या हो जाएगा, दी वोखन। अब देखो एक ट्रिक शुरुआत से ही लर्न करते हुए चलो कि अगर किसी सिंगुलर वर्ड के एंड में ई आ जाता है तो उसका प्लूरल क्या होगा, एन लगा के उसका प्लूरल फॉर्म बनाना है ना। वोखन, वोखन का मीनिंग क्या हो गया, वीक, खूब सारे। जितने भी सप्ताह के दिन होंगे सबका आर्टिकल डेयर, ठीक है। जैसे डेयर तो इनका आर्टिकल हो जाएगा, डेयर मोन्टाक, मंडे से स्टार्ट करते हैं, डेयर मोन्टाक, मोन्टाक इज या। अब जैसे जैसे मैं लिखता हुआ जा रहा हूँ ना मन मन में उनको याद करते जाओ, ताकि आपको क्या है बाद में जब दोबारा से नोट्स बनाओगे पढ़ोगे तो वो चीजें याद हो जाएंगी अच्छे से, ठीक है। अभी मन मन में रिवाइज करते जाओ, डेयर मोन्टाग, डेयर Dienstag, Dienstag is Tuesday. Then we have der Mittwoch, Wednesday. Then we have der Donnerstag, Thursday. Then we have Freitag, Friday, der
Samstag, SAMS. Samstag means Saturday. Then we have der Sonntag. Sonntag means Sunday. ठीक है, ये डेज अभी लर्न कर लो ताकि बाद में दिक्कत नहीं आए, क्योंकि इनको हम अलग अलग तरीके से यूज करेंगे। इनसे पहले प्रीपोजिशंस लगाएंगे, इनके फिक्स यूजेस भी हैं। ठीक है, मोंटाग, डीनस्टाग, मिटवॉक, डोनस्टाग, फ्राइटाग, जामस्टाग एंड जोंटाग। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट जो आ रहा है दैट इज दी मोनाटन months, the monoton. Okay, der monat, monat singular and plural क्या हो जाएगा, the monoton. Okay, और खूब सारे मंथ से क्या बनेगा, दास यार। यार का मतलब होता है ईयर। ठीक है, और इसका प्लूरल फॉर्म हो जाएगा दी यारे। यारे मीन्स ईयर्स, खूब सारी साल। और जितने भी मंथ्स होते हैं वो भी सारे मैस्कुलाइन। मैस्कुलाइन सबसे पहले क्या आर्टिकल लगाना है, डेर आर्टिकल लगाना है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना आप लोग। यानुआर सबसे पहले डेर लग जाएगा। ठीक है, यानुआर। ओके, देन फेब्रुआर, मैट्स, अप्रैल, मई, यूनी, यूली, अगस्त, सितंबर। इसके बाद वोवल आ जाए, क्या साउंड रखोगे, ज, सह नहीं रखना है ना, ध्यान रखना इसको। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड नवंबर बोलना है इसको। वी का साउंड क्या होगा, फ। इस चीज का ध्यान रखना, नवंबर एंड दिसंबर। देखो यहां पर जेड आ रहा है, इस चीज का ध्यान रखना, जेड का साउंड होगा स। सो दिसंबर, क्या साउंड होगा, दिसंबर। ठीक है, जनवरी, फेब्रुआर, मार्च, अप्रैल, मई, यूनी, यूली, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट छोटा सा पार्ट एक और है इसके साथ का ही, वो सीजन्स के लिए है। दी यारेसाइटन, दी यारेसाइटन, सीजन्स। ठीक है, यहां पर एक वर्ड अभी आया था, दी यारे। यारे का मीनिंग क्या है, ईयर्स। एंड दी साइट, देखो नए वर्ड्स जितने भी हैं सारे अपनी नोटबुक के अंदर एक लिस्ट बना लेना। नए वर्ड्स जितने भी आ रहे हैं, नोट्स आप बना रहे हो ठीक है, लेकिन दी साइट अब एक नया वर्ड आ गया तो लिस्ट के अंदर अलग से लिख लिया। ठीक है, और फिर ऐसे नए नए वर्ड्स को आप बार बार देखते रहोगे तो याद हो जाएंगे। ठीक है, साइट का मीनिंग क्या हो गया, टाइम, समय, और प्लूरल हो जाएगा इसका दी साइटन, टाइम। ठीक है, अब सीजन्स जो है वो जनरली 4 सीजन है। जैसे फॉर एग्जांपल सिंपल से डेयर जोमर, डेयर जोमर, जोमर मीन्स समर। ठीक है, ऐसे ही डेयर विंटर या सर्दी, विंटर को विंटर ही बोलेंगे, स्पेलिंग भी सेम रहेगा, प्रोनाउंसिएशन भी सेम रहेगा, पर इधर जोमर समर। नेक्स्ट जो है दैट इज डेयर फ्यूलिंग, कैसे पढ़ेंगे, फ्यूलिंग, फ्यूलिंग। ठीक है, फ्यूलिंग मीन्स स्प्रिंग, जो अभी चल रहा है। स्प्रिंग किसको कहते हैं, बसंत ऋतु, बसंत ऋतु है ना। और फिर नेक्स्ट जो आ रहा है दैट इज देयर हेrbst। हेrbst का मीनिंग क्या हो गया, ऑटम। ऑटम, ऑटम किसके लिए आता है, पतझड़। ये क्या है, बसंत, यहां पर सर्दी, यहां पर गर्मी। ठीक है, पतझड़, ऑटम आएगा क्या अभी स्प्रिंग के बाद में,
बारिश से पहले ऐसे आएंगे ना, पत्ते झड़ जाएंगे सारे, है ना, तो वो सीजन है। अब इसके अलावा जनरली ये मेन तो 4 सीजन हो गए। आप स्पेशली अगर कोई वर्ड यूज करना चाहो, जैसे बारिश का समय, तो आप वर्ड यूज कर सकते हो दी रेगन साइट, सिंपल ये वर्ड यूज कर सकते हो। रेन टाइम, रेगन क्या होती है, रेन, और साइट मीन्स टाइम, बारिश का समय, ठीक है। मानसून, जनरली अपने यहाँ पे एक वर्ड यूज होता है ना मानसून, तो फिर उसके लिए हम ये वर्ड यूज कर सकते हैं। तो ये अपनी कुछ बेसिक वोकेबलरी थी, ठीक है। अब चीजें क्या है, कई सारी चीजें थोड़ी सी देर में कवर हो जाती हैं, पर मेन बात है कि वो हमको याद हुई है कि नहीं, ठीक है। सारी धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सब चीजें याद करो। अभी भी आप लोगों को क्या करना है, कम से कम 1 वीक तक अल्फाबेट्स याद हो गए, बहुत अच्छी बात है, फिर भी रिवाइज करते रहो। प्रोनाउंसिएशन के रूल्स जो हैं वो भी बार बार रिवाइज करते रहो, ठीक है। यहां तक क्लियर है चीजें, या पंकज?